छत्तीसगढ़ महतारी पर एक बार फिर महाभारत शुरू हो चुकी। हाल ही में राज्योत्सव का भव्य आयोजन हुआ। देश की बड़ी हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया, लेकिन राज्योत्सव से छत्तीसगढ़ महतारी नदारद रही। राज्योत्सव के प्रचार के लिए कई पोस्टर लगाए गए, लेकिन कहीं भी छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो नजर नहीं आई। अब विपक्ष इसी पर सवाल खड़े कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकार रहने के दौरान मजबूर हो गई थी कि छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को अपने रथ में लगाए, भले उन्होंने सीढ़ी के पास लगाया था, आपत्तिजनक स्थान पर लगाया था, लेकिन लगाने को विवश हो गए थे। प्रधानमंत्री की सभाओं में विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाई गई, लेकिन जब छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर जिलों में हमारी सरकार ने लगाना चालू किया तो नितिन नवीन ने विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। तो इससे उनकी मंशा साफ हो गई थी। जैसे ये सरकार में आए, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को इन्होंने सरकारी कार्यालयों से गायब कर दिया। राज्योत्सव के दिन प्रदेश के सभी जिलों में जो छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाई है उसकी साफ सफाई और वहाँ पे प्रकाश तक की व्यवस्था नहीं की गई। ये छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की दुर्भावना को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ महतारी की वो इज्जत भी नहीं है, न उनकी संस्कृति की, न हमारी परंपरा की, न हमारे जितने भी पुरातन के छत्तीसगढ़ियों के आचार विचार और प्रेम संबंध जो होते हैं यहाँ नहीं है। छत्तीसगढ़ महतारी जिसकी वो सेवा कर रहे हैं उसके चरणों की फोटो नहीं है, तो बाकी आप क्या समझ सकते हैं। राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ महतारी की उपेक्षा क्यों हुई, इस सवाल का सीधा जवाब तो भाजपा नहीं दे रही है। लेकिन उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की आज पहचान बन रही है, वह केवल बीजेपी के कारण है। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने देश भर में भ्रष्टाचार, अपराध और नशे का गढ़ के रूप में बदनाम किया था। कांग्रेस के मुंह से छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव की बातें शोभा नहीं देती। छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिस कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को कुपोषण, भुखमरी या शिक्षा के कगार पर छोड़ रखा था, वो छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव की बात न करे। जिस छत्तीसगढ़ को आपने देश भर में बदनाम कराया, भ्रष्टाचार के गढ़ के रूप में, अपराध के गढ़ के रूप में, नशे के गढ़ के रूप में छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से आप लोगों ने लूटा। छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और गौरव की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम हम लगातार कर रहे हैं। रामायण काल से जुड़ा छत्तीसगढ़ का इतिहास, महान संस्कृति और विरासत राज्य सरकार के कंधों पर है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और व्यवहार के प्रतीक स्वरूप में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा प्रदेश भर में लगाई गई, लेकिन राज्योत्सव जैसे भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो का ना होना सरकार की मंशा पर सवाल तो खड़े करता है। भले ही ये प्रशासनिक भूल हो, अब देखना यह है कि सरकार इस पर कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो महतारी पर महाभारत, जी हां, इसी की गूंज छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश जहां के रहवासी अपने राज्य को छत्तीसगढ़ महतारी यानी कि माता की संज्ञान देते हैं। राजनीतिक दलों ने भी छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो का भरपूर प्रयोग कर राजनीतिक लाभ लेने का पूरा प्रयास किया है। सूबे में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सियासी बाजार सज चुका है और राजनीतिक दलों के बीच मोड़ छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो चुकी है। सियासत महतारी को लेकर लगातार जारी है। आखिर क्या कुछ सियासत छत्तीसगढ़ में हो रही है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। राज्योत्सव में क्यों भुला दी गई छत्तीसगढ़ महतारी? क्या विपक्ष में रहने तक भाजपा को याद थी छत्तीसगढ़ महतारी? प्रशासनिक भूल हुई या जानबूझकर हुई महतारी की अनदेखी? बीजेपी या कांग्रेस, किसने रखा छत्तीसगढ़िया अस्मिता का मान?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से प्रतिक्रिया रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और तौकीर जी, चर्चा आपके साथ ही मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि तमाम तरह के सवाल अब आप पर ही उठाए जा रहे हैं। देखिए, सवाल उठाना भी लाजमी है, सरकार आपकी है, आयोजन आपके हैं। राज्योत्सव एक इतना बड़ा आयोजन जिसकी चर्चा खूब रही, 3 दिवसीय ये आयोजन रहा और बीजेपी ने बढ़ चढ़कर इसकी चर्चा की, लेकिन क्यों आखिर महतारियों को भुला दिया गया है? सवाल तो उठेंगे क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तब आप ये सवाल उठाते थे। जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ बनाया किसने? छत्तीसगढ़ हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे। और रही बात छत्तीसगढ़ महतारी, कुछ अधिकारियों ने कुछ ऐसी हरकत की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ये वाकई में एक दुर्भाग्यजनक घटना है। लेकिन फिर भी हमारी जो महतारी है, महतारी का नक्शा, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, वो हमने हमेशा कायम किया है। और अगर इस प्रकार से फोटो के मामले में इस प्रकार से जो भी जो भी अधिकारी इनके पीछे हैं, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ऐसी कभी घटना ना हो, रिपीट ना हो, उसके लिए भी हम बिल्कुल सजग रहें। ये भी हम सरकार ऐसी हमारी चाह रही है। तो ऐसा जो है कि किसी न किसी ने अधिकारी कारण ये किया गया है, तो उसके पीछे भी हम समझते हैं कहीं ना कहीं हो सकता है कोई दुर्भावना हो, वही भी जांच की जा रही है। जांच करके भी सारे मामले अभी सामने आएंगे। ठीक है, अमित जी। जी खुशी जी, देखिए, तमाम तरह की बातें कही जा रही है बीजेपी की ओर से कि ठीक है, राज्योत्सव को लेकर अगर बात की जाए, देखिए महतारियों की अगर बात की जाए, अगर छत्तीसगढ़ में महिलाओं को लेकर भी बात की जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि महिलाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हो। महतारी वंदन इसका जीता जागता प्रमाण है। अब अगर एक फोटो को लेकर सियासत आखिर कितनी जायज है? ठीक है, पहले विपक्ष में बीजेपी थी तो तमाम तरह के सवाल वो भी उठाती थी, लेकिन अब उनका कहना है कि ठीक है, एक आधिकारिक गलती थी जिसको संज्ञान में लिया गया है। देखिए खुशी जी, यही तो इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है कि जब ये विपक्ष में रहते हैं तो इनके स्टैंड कुछ और रहते हैं और जब ये सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो इनका चाल चरित्र चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है और जनता भी ये सारी चीजों को देख रही है। देखिए, बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ महतारी के मान सम्मान, गौरव, वैभव का है और छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से खुशी जी हमने एक भव्यता दी थी और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों को, छत्तीसगढ़ की महतारी को और लगातार यहाँ पर जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको सहेजने का काम हमारी सरकार ने किया था और ये सब आप लोग बेहतर जानते हैं। जो काम करता है उसे कहने की आवश्यकता नहीं होती, हमारा काम बताता था और ये उसका जीता जागता प्रमाण था कि केंद्र सरकार ने 67 से ज्यादा हमें अवार्ड्स भी दिए थे और लगातार छत्तीसगढ़ एक तरक्की का गढ़ बनते जा रहा था। अभी बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई तौकीर भाई कह रहे थे कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। मुझे लगता है आपके शपथ ग्रहण लेते ही पता नहीं छत्तीसगढ़ को किसका ग्रहण लग गया और जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ की रीति नीति, संस्कृति, परंपरा, सभ्यता को जिस प्रकार से आपने लगातार आप अभी कह रहे थे ना, हम ही संवारेंगे, तो क्या बलौदा बाजार की घटना जिस प्रकार से घटी लगातार, और मैं सिर्फ घटनाएं गिनाऊंगा 2-3 तो, कवर्धा की घटना हो, चाहे बलरामपुर की घटना हो, सूरजपुर की घटना हो, लगातार जो घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद है। और छत्तीसगढ़ को जिस तरक्की का गढ़ हमने बनाया था, आज आप उसे अपराध गढ़ बना रहे हैं। लगातार आप जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ हमेशा से समरसता का अभेद गढ़ रहा है खुशी जी, और हम सब छत्तीसगढ़िया उसके लिए निश्चित तौर पे 2,80,00,000 लोग जिसमें बहुत ही गौरव महसूस करते हैं जब लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता है। हाँ, वो इनके जैसे 56 इंच नहीं, एक्चुअल में 56 इंच। तो लगातार जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप एक प्रोग्राम आपने किया, ये आपकी सोच बताता है कि आप अगर छत्तीसगढ़ महतारी को भूल जाते हैं और लगातार अगर आप उनकी जो फोटो को भी उसमें नहीं लगाते, तो ये छत्तीसगढ़ की परंपरा के लोगों का भी अपमान है और मुझे लगता है गलती किसी से भी हो सकती है। आपको तत्काल छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको लगातार इस छत्तीसगढ़ के तरक्की के गढ़ को पुनः स्थापित करने के लिए, पुनः तरक्की का गढ़ बनाने के लिए बहुत बड़े दिल से राजनीति करनी पड़ेगी। मुझे लगता है बीजेपी को उसमें भी कुछ परिवर्तन जरूर करना चाहिए।
ठीक है, जवाब लूंगी इसका। तौकीर जी, देखिए अमित जी की बातों पर ही आऊंगी। जिस तरह से संवारने की एक बात की जा रही थी, या फिर यूं कहे कि छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया एक जो टैग है, कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि इस बात पर, और ये जो उपाधि जो हम छत्तीसगढ़ को देते हैं, छत्तीसगढ़ या सबले बढ़िया कहकर, ये तमाम तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं एक कलंक के तौर पर हो जाती है। बलौदा बाजार पहली घटना हुई, ठीक है, तमाम देखिए विपक्ष सवाल उठा रहा है तो विपक्ष को मौका कहीं ना कहीं मिल रहा है ना। बलौदा बाजार हो गई, बलौदा बाजार के बाद फिर कवर्धा आ गई, सूरजपुर आ गई, तो आखिर कितनी घटनाएं और होगी। ठीक है, आपका कहना है कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की जाती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं ना, इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इंटेलिजेंस फेल्यूर के मामला तो बाद में आएगा। अभी भाई हमारे अमित जी ये बता रहे थे कि देवेंद्र यादव के बारे में जरा बता देते। देवेंद्र यादव आज अंदर है, इसके पीछे कारण क्या था बलौदाबाजार की घटना के पीछे, वो सब जानते हैं। और इसी कारण से पुलिस ने कार्रवाई कर उनको ठोस कार्रवाई की। इसी कारण से आज अदालत जो है उसे जमानत नहीं दे रही है, लेकिन ये फिर भी उसे बर्खास्त करने को तैयार नहीं है। लेकिन सूरजपुर की जब घटना होती है तो इन्हीं के एनएसए के अध्यक्ष निकलते हैं तो उसको बर्खास्त कर देती है। उसके पीछे कवर्धा की घटना के पीछे कहीं ना कहीं इनका हाथ नजर आता है, बलरामपुर के पीछे घटना के पीछे इनका हाथ नजर आता है। तो ऐसा कौन सा कारण है कि सारी घटनाओं के पीछे कांग्रेसी ऐसे हाथ धो के क्यों पीछे पड़े और उन्हें सुरक्षित क्यों करते हैं? ये इसको सोचने का विषय है। और बाद में बोलते कि नहीं, ये झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। देखिए, कोई किसी को फंसाता नहीं है। किसकी पुलिस देख अपनी ठोस कार्रवाई करती है। अगर कोई फंसाता है तो अदालतें खुली रहती हैं। अगर आपको लगता है कि पुलिस कार्रवाई गलत कर रही है तो अदालतें खुली, अदालतें पर जाना चाहिए था। लेकिन अदालत तो इनको जमानत देने को तैयार नहीं है। और रही बात इनके समय में, तो आपने देखा कि कितना जो है तांडव होता रहा, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार होते रहे। आप राजधानी जैसे जगह में चाकूपुर बना के रखा था। ये हम नहीं कहते, ये आपके आंकड़े कहते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि इसके पहले पिछली सोलहवीं सरकार में क्या हुआ। रही बात हमारी सरकार में घटनाएं हो रही हैं, अगर इनके पीछे ये भी है तो हम उसे भी जेलों में ठूस रहे हैं। और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से कोई घटना करता है, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। तो हमने कार्य किया है। आने वाले समय में भी हम एक सजग प्रहरी के रूप में हमारी जो पुलिस है कार्रवाई करने जाएगी और उसको कहीं बचने वाला कोई नहीं है। ठीक है, आप इसके पीछे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जो है संकल्प है, जो विजन 2047 का एक संकल्प विकसित भारत का, विकसित छत्तीसगढ़ का, उसकी तहत ही कार्रवाई आगे जो है छत्तीसगढ़ दिखेगा आपको। और जिस प्रकार से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, या गुंडे या असामाजिक तत्व जिस प्रकार से हरकत कर रहे हैं, हम उसे बख्शने वाले नहीं है। हम आने वाले समय में एक कड़े संदेश देने को तैयार हैं और आप बहुत जल्दी देखेंगे ये चीज। हम निश्चित तौर पर जरूर भी हो जाते कड़े संदेश की, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं, चाहे छोटी मोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, आखिर फर्क तो इसका देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, मनीष जी से प्रतिक्रिया लूंगी। मनीष जी, देखिए छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर, हालांकि नहीं कहेंगे कि पहली दफा बयानबाजियां हो रही हो राजनीतिक तौर पर छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर, क्योंकि पहले जब हमने देखा था बीजेपी विपक्ष में थी तब तमाम तरह के सवाल बीजेपी ने भी उठाए थे, और आज बीजेपी सरकार में आ गई तो यही सवाल बीजेपी पर उठाए जा रहे। फोटो को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसमें इतनी बड़ी भूल कैसे? देखिए, निश्चित रूप से कुछ सवाल ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के शासनकाल में बड़ी आक्रामकता से उठाए थे, और कमोबेश वही सवाल आज भाजपा की सरकार के आने के बाद भी उठ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना होगा, उनकी सरकार को समझना होगा, सरकार में बैठे जिम्मेदार लोगों को समझना होगा, न केवल समझना होगा। देखिए, घटना हो गई, घटना होने के बाद आप कार्रवाई कर देते हैं और उसके बाद अपनी पीठ थपथपा लें, मुझे लगता है ये कतई जायज नहीं है। घटना हो क्यों रही है, जिन चीजों को लेकर के आप पिछली कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठाते थे, वही सवाल आप पर उठ रहे हैं। देखिए, यही कहा जा रहा है कि रायपुर को चाकूपुर बना दिया गया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया गया। यही सवाल तो भारतीय जनता पार्टी उठाती थी और वही सवाल अब भाजपा पर उठ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जाकर के आपका इंटेलिजेंस फेलवर है, आपकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं फेलवर है, और इस वजह से वो सारे सवाल आप पर उठ रहे हैं। वही छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया था कि देखो, छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो जो है वो पांव के नीचे लगा दिया गया है। तो ये जो स्थितियां थी, कमोबेश वही स्थितियां भाजपा के शासनकाल में भी हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं चूक जो है वो भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं और शासन को चला रहे लोगों की वजह से हो रही है। देखिए, आप अधिकारी को बर्खास्त करके अपनी गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। जब आप सजग थे, विपक्ष में रहते हुए, तो मुझे लगता है कि
सत्ता पक्ष में आने के बाद में आपको और ज्यादा सजग होने की आवश्यकता थी, और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता थी, ताकि जो गलतियां कांग्रेस ने करी है उन गलतियों की पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना हो। लेकिन वही स्थितियां बनी हुई है, वही सब कुछ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के इस बात को इशारा कर रहा है कि सत्ता रूपी जो है उस पर जो अंकुश होना चाहिए नेताओं का, वो अंकुश कहीं ना कहीं सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। इस वजह से लगातार ये स्थितियां बन रही है और भाजपा को कई जगह बैकफुट पर जाने पड़ रहा है। तो ये स्थितियां न बने, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और इसमें गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते 9-10 महीने का समय होने आ गया है, अभी मुझे लगता है 1-8 महीने बाद जो है और आप अपनी सरकार के 1 साल होने का उत्सव मनाते नजर आएंगे। अब उसके बाद भी आप ये कहें कि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। अरे कार्रवाई कर रहे हो, ऐसी स्थिति ही क्यों निर्मित हो रही है? क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि ऑपरेशन थिएटर जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज किया हुआ नहीं है, वहां पर लोगों का ऑपरेशन किया जा रहा है, उनकी आंखों में इन्फेक्शन हो जा रहा है। क्यों स्थितियां बन रही है ऐसी? क्यों चाकूपुर, क्यों अपराध पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं आप? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों ऐसी स्थितियां बन रही है? जिन स्थितियों को लेकर के आप सरकार में आए हैं वही स्थितियां आपकी सरकार के समय भी है। आपको सतर्क होना पड़ेगा, आपको सजग होना पड़ेगा और ऐसी स्थितियां निर्मित करनी पड़ेगी कि वो जो स्थितियां थी वो पुनरावृत्ति उसकी न हो। अभी आपको और ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मात्र 1 साल का समय आपके पास है और उसके बाद अभी आपको आगे काम करना है। तो देखिए, ये स्थितियां न निर्मित हो, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल हो जाता है मनीष जी कि वो मुद्दे जो आप उठा रहे थे वही मुद्दे अगर आज आप पर उठते हैं तो फिर आखिर किस और आपके कदम बढ़े हैं। चलिए ठीक है, इसी को लेकर मैं तौकीर जी से भी जवाब लूंगी, लेकिन उसके पहले अमित जी आपकी प्रतिक्रिया। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है, इसीलिए छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हो जाता है क्योंकि यहाँ शांति है, सौहार्द है, तमाम तरह की चीजें हैं। ठीक है, आपका सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है, एक सचक विपक्ष में है आप। और देखिए, विपक्ष ही नहीं बल्कि सवाल तो तमाम तरह के, मनीष जी ने जिस तरह से बोला एक अपराध को लेकर सवाल मेरे भी है तौकीर रजा जी से, उनका मैं जवाब लूंगी। लेकिन उसके साथ ही एक आरोप आप पर भी लगता है कि ठीक है, जहां जहां हिंसा होती है फिर क्यों संलिप्तता आपकी निकल जाती है। एक सामंजस्य होना चाहिए ना, विपक्ष का भी मेन जो है मोटिव वो यही होना चाहिए कि शांति का टापू बना रहे छत्तीसगढ़। फिर क्यों आपके लोगों की संलिप्तता इस जैसे हिंसा पर निकल कर आ जाती है? देखिए खुशी जी, अगर अपराध कारित होता है, मैं आपको बता दूं, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है और अपराधी की जात अपराधी होती है। उसके ऊपर कठोर से कठोर और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। और मैं लगातार आपको कहना चाहूंगा, जब कार्रवाई बदलापुर से की जाएगी तो निश्चित तौर पे आप देखिए कि बलौदा बाजार की घटना पे वहां के पूर्व विधायक का नाम आता है, जो खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था जिन्होंने की थी, लेकिन आज तक पुलिस ने उनको पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया। और लगातार मैंने जैसा आपसे कहा ना कि अगर आप उत्पीड़न प्रतिशोध की राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पे लोगों का नाम भी आएगा और कांग्रेस पार्टी के लोगों का नाम जिस प्रकार से घसीटा जा रहा है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अगर आप व्यक्ति विशेष को देख के, आम और खास आदमी को देख के अगर आप धाराएं लगाएंगे, जहां सख्त धाराएं लगने चाहिए वहां पर अगर आप हल्की धारा लगा के लोगों को एक मैसेज देंगे कि कानूनी कार्रवाई पे उनका विश्वास भी उठता है। और लगातार मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा तौकीर भाई की आवाज आ नहीं रही थी। मनीष भैया की मैंने पूरी बात सुनी और आपकी बात सुनी, लेकिन जितना मैं तौकीर भाई की बातों को समझ पाया, मैंने कहा ना, अगर सख्त धाराओं की जगह अगर सामान्य धारा ये लगा दिया जाए तो ये मैसेज गलत जाता है। और लगातार आपने कहा तो मैं आपसे फिर कहता हूं कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जात पात नहीं होती, उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से तौकीर भाई की कुछ बातों को मैंने कहा ना, मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पाया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन किसी की पंक्तियां याद आ गई कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में इस प्रदेश में हर व्यक्ति तनाव में है। और तौकीर भाई, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। आपने कहा हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अब जनता पे छोड़ते हैं कि आपने बनाया है कि आप लगातार बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आप जिम्मेदारी और जवाबदारी से आप भाग नहीं सकते। अब आप सत्ता पक्ष में विपक्षियों जैसी बात करना आप लोग बंद करिए और अब आपको जिम्मेदारी से साथ सारा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप अब सत्ता पक्ष में, जनता, आप जो भी जिम्मेदारी आपको लेना है, जनता चाहती है कि आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ता हैं, तो आपको जवाब उसका देना चाहिए। निश्चित तौर पर तौकीर जी, देखिए सरकार आपकी है तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। दूसरी बात मैं इसी चीज का जिक्र करूंगी कि जब कांग्रेस का
शासन था छत्तीसगढ़ में, आप विपक्ष में थे, तब आपके यही तो मुद्दे थे, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप कांग्रेस को घेरते थे। छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर आपने सवाल उठाए, अपराधों को लेकर सवाल उठाए, तो ये तो उम्मीद अब की जा सकती है कि जब आपकी सरकार आ गई है तो इन मुद्दों को लेकर तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए विपक्ष की ओर से। लेकिन तस्वीरें फिर भी वही की वही, अपराध को लेकर तो बल्कि अभी जब पहले मैंने प्रतिक्रिया ली थी तो आप वही जब बात दोहरा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस का शासन था तो इतने अपराध थे, तो अब तो आपकी सरकार अपराधों को सुधारिए भाई। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होना चाहिए, ठीक है, बड़ी घटनाओं का ना, इतनी बड़ी घटना हिंसा का ना जिक्र करूं मैं, राज्योत्सव की एक और तैयारियां चल रही है, दूसरी ओर दीपावली पर देखे, दीपावली के आसपास इतनी सारी हत्या के मामले सिर्फ राजधानी में आ जाते हैं सामने। देखिए, ऐसा है कि चला था जिक्र मेरी खामियों का महफिल में, चला था जिक्र मेरी खामियों का महफिल में, जो लोग बहरे थे उन्हें भी सुनाई देने लगा। ये स्थिति है आज। देखिए, ऐसा है कि सरकार जो है अपना कार्य कर रही है, कुछ खामियां जरूर हैं, पूर्ववर्ती सरकार की दी हुई जो है हमारे को एक खामियां हैं, उसे हम दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में हम आपको बहुत जल्द इसको दिखाएंगे भी और करके बताएंगे भी। क्योंकि देखिए, अगर इसके अपराधों के पीछे रही बात, अपराधों को लगाम लेने की बात, हम अपराध को बिल्कुल लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार ये क्यों होता है, ये भी एक जांच का विषय है। हमारे भाई अमित श्रीवास्तव जी बैठे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा, हर घटना के पीछे कांग्रेस के लोग क्यों नजर आते हैं? तो कांग्रेस के लोग हाथ आते थे कि बाद में वही कहूंगी, अमित जी एक बेहतर बात कह रहे थे, किसी जाति का नहीं होता ना अपराधी, तो किसी पार्टी का भी नहीं होता है। अगर आपकी पार्टी का आरोपी है तो आप कार्रवाई कीजिए आप सरकार में, अगर कांग्रेस की पार्टी का आरोपी तो आप कहना ही है ना आपका कि हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये कि कार्रवाई से पहले आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती है, क्यों सबक नहीं सीखा जा रहा है, बार बार वही चीजें दोहराई जा रही है। फिर छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर इतना प्राउड क्यों हो रहा है फिर आपको? देखिए, ऐसा है कि आप यही तो हम करने जा रहे हैं, वही तो बता रहे हैं कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये षड्यंत्र पूर्वक बार बार कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बार बार घटना है और घटना को उजागर करके या घटना को करके इस प्रकार से क्या किया जा रहा है। फोकस कीजिए, अगर षड्यंत्र है तो सरकार आपकी है ना, कांग्रेस तो नहीं आएगी कार्रवाई करने के लिए। तो सत्ता के कारण, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को ललायित है, ये स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी हम ये वादा करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी हो उसे छोड़ने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं, और आगे भी पूर्व से पूर्वानुमान लगाकर हमारी जो इंटेलिजेंस जो कहीं ना कहीं वो भी खामी रही है, उसको भी हम बिल्कुल दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में इसका आपको जो है प्रभाव दिखेगा भी, और आपको बहुत जल्द प्रभाव दिखेगा। और बिल्कुल जल्दी देखा जाएगा क्या कुछ प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, मनीष जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी क्योंकि समय की कमी है। मनीष जी देखिए, जिस छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर आज हम मुद्दा है, आज हम चर्चा कर रहे हैं, और जितना प्राउड होता है छत्तीसगढ़ महतारी शब्द सुनकर, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सुनकर, तो नहीं लगता कि इसकी अस्मिता का भी ध्यान उतना ही रखना चाहिए। ठीक है, तमाम तरह के हम नारे लगा देते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी कही जाती है, माँ का स्थान दे रहे हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा जा रहा है, लेकिन ये क्यों है, इस और भी ध्यान देना चाहिए, चाहे विपक्ष हो या फिर सरकार हो। एक सामंजस्य बनना चाहिए कि इन तमाम तरह की घटनाओं को रोका जाए। जी, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती है उनको रोकने के लिए एक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और उसमें एक ऐसी योजना बना दी जाए कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो पाए, इस बात को ध्यान में रखा जाए। और इसके साथ साथ मैं सुन रहा था दोनों अपराध को लेकर के वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अपराध की बात जब हो रही थी उस दरमियान इस प्रकार की घटनाएं होना, और इस घटनाओं का जैसे आपने भी जिक्र किया कि दिवाली के दौरान 4 दिन में 9 हत्याएं हो जाती है राजधानी रायपुर के अंदर में, और उसके बाद आप ये कहते हैं, फिर बार बार एक ही सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि कांग्रेस के लोग शामिल है। अरे षड्यंत्र कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो आपकी सरकार क्या कर रही है, बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, क्या कर रहा है, ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये षड्यंत्र रचे तो षड्यंत्र की जानकारी पहले आपको मिले, वो षड्यंत्र में कामयाब हो ही ना पाए। यानी आपका कहीं ना कहीं फेलवार है, इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं बोल करके कि हम षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ। सत्ता में आने के लिए तो सब कुछ है, सत्ता में आने के लिए आप भी सवाल उठा रहे थे, सत्ता में आने के लिए वो भी सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि सत्ता में रहना कैसे है, वो आपको देखना। निश्चित तौर पर ये सुनते आए हम बचपन से एक दोहा के, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, कार्रवाई की जाएगी इन घटनाओं के बाद, लेकिन कार्रवाई के पहले इतनी सजगता आखिर क्यों नहीं, आखिर कमी कहाँ है, उस कमी को ढूंढा जाए, जांच की जाए तमाम मुद्दों को लेकर, ताकि इस तरह की चीजों की बार बार पुनरावृत्ति ना हो। चलिए, फिलहाल क्योंकि समय की कमी इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी पर एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। इस नाम को लेकर एक बार फिर से सरकार हो या विपक्ष आमने सामने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि छत्तीसगढ़ महतारी जो संज्ञा दी है, मां का स्थान दिया है छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तमाम तरह की जो बातें की जाती है, क्या वो माहौल छत्तीसगढ़ में है? अगर नहीं
तो क्यों नहीं बन पा रहा है? तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।